नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी के इस पार्ट में हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक हम अंतिम चरण में चलने की स्थिति में हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हमारे पास में है। आज का जो अपना टॉपिक है वो कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित है। हालांकि न्यूमेरिकल के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं जो आपके जनरल जीके से, आप ये कह सकते हो कि जीके से संबंधित है, जनरल नॉलेज से संबंधित होते हैं। इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपके पुराने पेपर देखते हैं तो इनमें कुछ झलकियाँ देखने को मिलती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आप उस न्यूमेरिकल को करने की क्षमता आप में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसे मैं स्टेप टू स्टेप बताता जाऊं उसको आप फॉलो करते जाएं। यदि आप थोड़ा सा भी डावाडोल होगे, और जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आपको कहा कि ऐसे बना के देखिए और आपने नॉर्मल उंगलियों पे करने की कोशिश की, तो फिर उसके गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी नाजुक सी चीज़ है और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। तो आज हम न्यूमेरिकल के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लंदन में इतना समय है तो भारत में कितना समय होगा? या दो देशांतरों के बीच की दूरी इतनी है तो उनके समय में कितना अंतर है? ये बातें हम करेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले स्टेप में यदि हम देखें तो एक बात तो ये आती है, आप हेडिंग डाल दीजिए समय। हम समय की बात कर रहे हैं और समय को समझने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ग्रीनविच रेखा है, ये हम बात कर चुके हैं। ग्रीनविच रेखा, इसको आप कह सकते हो 0 डिग्री देशांतर, और ये जो लास्ट वाली जो होती है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर, और इसको भी हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। ये एक ही रेखा होती है, ये हम बात कर चुके हैं। क्लियर? और वैसे भी आप देख लीजिए, ये क्या है, एक ही तो सर्किल की है, एक ही तो रेखा है, अलग थोड़ी है। ये एक ही रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जिसके निर्धारण की हमने बात कर ली थी और 3 स्थानों पर ये टेढ़ी मेढ़ी है, वो भी हमारी बात हो गई थी। एक बात मैं थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूंगा आपको। मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने अंतर करवाए थे अक्षांश और देशांतर में, वहां थोड़ा चेंज कर लेना। जहां मैंने अंतर कराए थे वहां मैंने ये कहा था, दो अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। बात की थी ना आप लोगों ने, कटिबंध कहते हैं। फिर मैंने यहां लिखाया था, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कोर कहते हैं। क्लियर? ये कोर नहीं है, इसको, ये गलत है, इसकी जगह गोर कर दीजिए। मेरे बोलने में थोड़ी परेशानी होगी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं GORE, ये गोर कहलाता है। क्लियर? कोर नहीं है ये। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आप सारे। क्लियर? अब देखिए, यहां हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाते हैं, ये पूर्व है, तो 4 मिनट में बढ़ोतरी होती है। क्लियर? ये बात की थी। और यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो 4 मिनट की कमी होती है। क्लियर? ये बात हो गई थी हमारी। तो आप लाइन एक चाहो तो लिख दीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से, आप साथ साथ लिखते जाना, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ चलने पर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ चलने पर 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है, जबकि पश्चिम की तरफ चलने पर 4 मिनट की कमी होती है। क्लियर? ये लिख लेना, नहीं तो डायग्राम में क्लियर हो रहा है। और 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है? 4 मिनट। क्लियर? ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हर क्वेश्चन सोल्व कराने की क्षमता रखता है। क्लियर? और बस आपने ये ध्यान रखना है, यहां पश्चिम की तरफ जाओगे तो 4 मिनट की कमी, और पूर्व की तरफ जाओगे तो 4 मिनट की वृद्धि, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो डिग्री जैसे ही बढ़ेगी 4 मिनट बढ़ता जाएगा। क्लियर?
और इधर जैसे ही डिग्री बढ़ेगी 4 मिनट कम होता जाएगा। क्लियर होगी बात सारी, ये ध्यान रखें। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। लेकिन अब हमें समय को देखना है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, मैं समय की बात करूंगा। समय को हम व्यवस्थित रूप से करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एएम क्या है और पीएम क्या है, जिसको हम पूर्वाहन और अपराहन बोलते हैं। ये क्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा पहले तो। कईयों को तो यही नहीं पता कि ये एएम और पीएम क्या है। खैर कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं रेलवे की घड़ी जो होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे ये घड़ी है, रेलवे की घड़ी है ये, ठीक है। रेलवे की घड़ी है, तो ये कितने बज गए? 12 बज गए ये, ठीक है। और ये जो 12 बज गए हैं, ये दोपहर के हैं, जिसको आप नून बोलते हो। नून कहते हैं ना, गुड नून, 1 सेकंड के लिए ही आता है। तो 12, और ये है यहां पर 24 बज गए। क्लियर? 24 बज गए मतलब रात के कितने बज गए? 12 बज गए। ये रात्रि टाइम है, ये रात के 12 बजे, ये ऐसे हो गया। क्लियर? अब देखिए, यदि हम रात के 12 बज गए और फिर 12 बजकर 1 मिनट हो गया, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना, 12 बजकर 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये दोपहर के 12 बजे तक ये होता है आपका एएम। इसको हम एएम बोलते हैं, ठीक है। एएम का जो पूरा नाम होता है, कई बार ये छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर? और हिंदी में इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, पूर्वाहन। इसको पूर्वाहन बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, दोपहर के 12 बजे मतलब दोपहर के 12 बज गए, फिर 12 बज के 1 मिनट हुआ, उसके बाद से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है, रेलवे की घड़ी के आधार पर बात करेंगे तो 24 बज गए। इसे हम कहते हैं पीएम। ये होता है पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपराहन। ध्यान रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे ही शब्द आते हैं, फिर आप गड़बड़ी कर जाते हो। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं समय की। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। समय 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। तो हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखिए समय, टाइम 2 प्रकार का होता है। टाइम, एक होता है स्थानीय समय, इसको हम कहते हैं लोकल टाइम। क्लियर? और एक होता है मानक समय, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ये मानक समय होता है, हमने एक स्केल के रूप में इसको माना है। वो वाला स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। कहते हैं ना, मैं तो सुबह 11 बजे उठता हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम है। वो वाला स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ये अलग टाइम है। क्लियर? ध्यान रखें। अब देखिए, स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के सिर पर सूर्य होता है। सिर पर सूर्य मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके सिर पर सूर्य चमक रहा है। किसी व्यक्ति के सिर पर सूर्य होता है, उस समय 12 बजते हैं। क्लियर? उस समय 12 बजते हैं। अब मेरे से ये मत पूछ लेना कि रात के बजेंगे या दिन के, क्योंकि मेरे हिसाब से सूर्य दिन में निकलता है और आपके हिसाब से भी यही होगा।
तो सूर्य यदि सिर पर है तो 12 बजते हैं। क्लियर? ये टाइम होता है जो मैंने अभी घड़ी बनाई थी। अपने से बोलते हैं ना, खड़ा हो जा, सूरज सिर पर खड़ा है, 12 बज गए। वो ही स्थानीय समय है, लोकल टाइम है। एक लाइन लिख दीजिए, जब किसी व्यक्ति के सिर पर सूर्य होता है, सिर पर सूर्य होता है मतलब सीधा, सीधा मतलब लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हो, उस समय 12 बजते हैं। इसे लोकल टाइम कहते हैं। स्थानीय समय कहते हैं। क्लियर? इसमें इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। लिखिए, अब बात आती है मानक समय। ये क्या होता है? मतलब सभी के लिए। अब कहते हैं ना, तुम्हारे लिए मानक क्या, ये मानक है, मतलब सभी के लिए होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब स्थानीय समय को आधार मानकर जब किसी देश की घड़ियों को संचालित किया जाता है तो उसे मानक समय कहते हैं। अलग अलग देश का अपना अलग अलग होता है। अमेरिका का अलग है, रूस का अलग है, भारत का अलग है, चाइना का अलग है, सबका अपना अलग अलग होता है मानक समय। ये क्लियर? देखिए यहां पे लिखिए, स्थानीय समय को आधार मानकर जब किसी देश की घड़ियां संचालित की जाती है तो उसे मानक समय कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो मानक समय है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो प्रकार का। हम अपने देश का लेकर चलेंगे। जैसे एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लिख देना इसको। कई बार जैसे आप लिखते हो ना, IST बोल देते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है ये होता है 0 डिग्री देशांतर। इसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्लियर? और 0 डिग्री देशांतर की अभी मैं बात कर चुका हूं। ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये कहां से खींची गई है? ये एक शहर का नाम है ग्रीनविच। ये लंदन में एक जगह है और लंदन कहां है? ब्रिटेन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ये ग्रीनविच नामक स्थान से निकाली गई है, इस कारण से इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्लियर? तो 0 डिग्री देशांतर ये होती है, वो हमने बात कर ली थी कैसी है। अब मैं भारत की बात करूंगा। ये होता है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ये कितना है? ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। अब देखिए, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये कहां पर है? ये है मिर्जापुर में। या आप ऐसे कर दीजिए, ये नैनी नामक स्थान पर है। मिर्जापुर के पास है, इलाहाबाद में है, यूपी में है। जो भी आपको शब्द चूज करना हो कर लेना। मैंने 4 स्थान बता दिए, स्थान के अंदर स्थान बता दीजिए। ठीक है? तो नैनी भी आ जाता है, मैक्सिमम नैनी ही आता है, मिर्जापुर कम आता है, इलाहाबाद यूपी यहां से ये खींची गई है। क्लियर? तो ये अपना भारतीय मानक समय है। ठीक है?
अब देखिए आपके पास ये तो एक हो गया, आपका पूरा चार्ट हो गया, ये क्लियर, ये तो अपना क्लियर हो गया सारा। आगे हम देखेंगे कि मानक समय सबसे ज्यादा किसके हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मैं एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है या पीछे है। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए, ध्यान से समझना। जैसे ये पृथ्वी है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो है ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा है, क्लियर। और ये वैसे 0 डिग्री है, अभी बात हो चुकी है अपनी ये, ठीक है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। भारत कहां है, पहली बात तो इस साइड में है या इस साइड में है, बताइए। तो भारत यहां पर है, इस साइड में है। जैसे हम कह दें यहां पर ये 82.5 डिग्री है, यहां इंडिया है आपके, ये इंडिया है। और ये जो है यहां से क्या गुजरती है, 82.5 डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतरी बोलते हैं, तो पूर्व में है ये। अब आप देखिए यहां 82.5 डिग्री है और ये ग्रीनविच रेखा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यदि 0 डिग्री देशांतर से हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है, अभी बात की है अपनों ने। तो इसका मतलब समय तो बढ़ेगा, प्लस में आएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा। तो देखिए ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री है, तो देशांतरों में अंतर कितना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देशांतरों में अंतर टोटल कितना हो गया, 82.5 डिग्री का ही तो हो गया, 82.5 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें समय निकालना है। हमारे पास एक बात हमें पता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, क्लियर, ये तो सबको पता है। तो 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो हमने छोड़ के करते हैं। देखिए 82 है इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 328 मिनट हो गई 82 का, तो आधा डिग्री बच गया। अब 1 में 4 है तो आधा डिग्री में कितने होंगे, 2, तो टोटल कितने हो गए, 330 मिनट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 330 मिनट आगे है। लेकिन आपके ऑप्शन में एक शब्द आता है +530, ये आता है मैक्सिमम क्या आता है, यही है, 5.5 घंटे आगे है। समझ गए होंगे। 330 मिनट को हम जब आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, आप यहां पर लिखिए भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, और ब्रैकेट में आप ये लिख देना +530, क्लियर। तो बात आपके क्लियर हो गई होगी सारी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए, सर्वाधिक मानक समय, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम किसके हैं, रशिया के हैं। ध्यान रखना इसके 9 है। आप जब एटलस में जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये पूरा लंबा सा है, इसे तो बकायदा बनाना पड़ेगा इसका। तो ध्यान रखना, ये पहले 11 थे, पुरानी किताबें पढ़ोगे तो उसमें 11 मिल जाएंगे, इसको चेंज कर दिया गया है, रूस में 9 है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, इसके 6 हैं, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, इसके 4 हैं। ध्यान रखना भारत का एक ही मानक समय है,
ठीक है, लेकिन अभी विचार चल रहा है कि भारत के 2 मानक समय बनाए जाए। मैं क्या कह रहा हूं, बनाए जाए, बने नहीं है, ध्यान रखना, बने नहीं है। जब बनेंगे तब की तब बात करेंगे, अभी एक ही मानक समय है। क्लियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि समय का अध्ययन आपके लिए काफी है और इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत सिंपल बात बताऊंगा, ज्यादा ऐसा नहीं है। लिखिए, यदि 2 स्थानों के बीच में एक 120 मिनट का अंतर है, समय में अंतर है, 120 मिनट का अंतर है, तो इनके देशांतरों में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? देशांतरों में कितना अंतर होगा? वेल नोन चीजें हैं। एक ही बात आपको क्लियर करनी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। अब आप कोई भी नियम लगा दीजिए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 120 में कितने होंगे? तो 120 में क्या करना है, 4 का भाग दे दो। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो दो स्थानों के बीच में कितने डिग्री का अंतर हो गया? 30 डिग्री का अंतर हो गया। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, लेकिन यदि मैं आपसे यह कह दूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि वो इतने समझदार है कि इसको टैकल कर सकते हैं। ये मैं मान के चलता हूं, और मैं ये बात आपको मोटिवेट करने के लिए वैसे नहीं कर रहा, रियल में मैंने ये देखा है, ये महसूस भी किया है, फील भी किया है। हालांकि कुछ गोबर गणेश भी होते हैं, लेकिन उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है, और वो गोबर गणेश विद्वान बन के ही जाते हैं। खैर, जो भी है, तो ध्यान रखें। जैसे यदि मैं आपसे ये कह दूं कि यदि 2 स्थानों के बीच में 35 डिग्री का अंतर है, 2 स्थानों के बीच में 35 डिग्री का अंतर है, तो समय में कितना अंतर होगा? कर सकते हो। यदि 2 स्थान है, इनके बीच में 35 डिग्री का अंतर है, तो समय में क्या होगा? तो 35 को किससे गुणा कर दोगे? 4 से। 5 चौके 20, 130 मिनट। तो 130 मिनट का अंतर होगा। मेरे हिसाब से 2 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। कह सकते हैं ना, 2 घंटे 10 मिनट। क्लियर होगी बात आपके साथ? देखो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डीपली नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ रिस्क नहीं लूंगा। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जब IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यामोत्तर, अब देखिए, यामोत्तर एक नया शब्द आ गया आपके लिए, ठीक है? आप इसको कह सकते हो देशांतर, ग्रीनविच रेखा भी कह, 0 डिग्री देशांतर कह सकते हो, ग्रीनविच कह सकते हो। पर दोपहर होती है तो पृथ्वी के किसी एक स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की
चाय पी रहे होते हैं। सुबह 6 बजे की चाय पी रहे होते हैं। तो इस स्थान पर देशांतर कितना है? देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब देखिए इसके ऑप्शन सीपीओ में आया हुआ ये 17.30 ईस्ट। क्लियर? और 17.30 सॉरी हाँ ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट। और 17.30 वेस्ट, ये डिग्री में है। क्लियर? 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट ऐसे दे रखा है। देखिए पूर्व और पश्चिम बता रखा है इसने। अब इसको कैसे करोगे आप? देखिए मैं करके बता देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब आगे का वीडियो आप पॉज कर दें और उसके बाद फिर खुद करके देखें। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब वीडियो को आप पॉज कर देना और खुद करके देखना। ठीक है? खुद करके देखिए, उसके बाद फिर अब जो मैं इसका आंसर बताऊंगा उसको आप जांच कर लेना। क्लियर? जैसे आपको करना कैसे है, ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। कई लोग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, उंगलियों पे करने लग जाते हैं। नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखती है ये एक्टिविटी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखें, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा फॉलो किया करो। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब करती है। क्लियर? अब देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 0 डिग्री है। क्लियर? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यामोत्तर एक शब्द है, यामोत्तर देशांतर एक ही बात होती है। 0 डिग्री पर दोपहर है, दोपहर होती है। मतलब यहां पर क्या बता रहा है ये क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, ये दोपहर है। ठीक है? अब हमें पता लगे यहां दोपहर है, लेकिन हमें तो टाइम का पता होना चाहिए ना। अब दोपहर कितने बजे, अभी मैंने टाइम वाला बताया था ना, रेलवे वाला, तो ये 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं ये। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, यहां दोपहर है तो पृथ्वी के किसी एक स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं। सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं। अब आप देखिए, ध्यान से समझना, बस यही बात है। अब मेरे को ये बताइए, जैसे यहां दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो यदि मैं इधर चलता हूं ईस्ट की तरफ, इसका मतलब मैं कहां जा रहा हूं, शाम की तरफ जा रहा हूं। भाई दोपहर को जाऊंगा तो यहां 1 बज जाएगा, मतलब ऐसे 13 बज जाएंगे, 14 बज जाएंगे। तो मैं शाम की तरफ जा रहा हूं ना, शाम के बाद रात होगी, तो यहां तो जाना व्यर्थ है, उल्टा घूम के इधर ही तो आना है, वो तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कह रहा है सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं, इसका मतलब मुझे इस साइड में चलना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पर मैं सुबह 6 बजे की चाय ले रहा हूं, जैसे कोई भी स्थान है, चाहे अपने कह दें कि यहां सुबह के 6 बजे हैं। क्लियर? यहां पर लोग क्या है, चाय पी रहे हैं। अब हमारे सामने ये डायग्राम आ गया, ये दोपहर 12 बजे है, इधर है ये चाय पी रहे हैं, तो इस स्थान पर देशांतर कितना होगा, हमें ये बताना है कि ये जो 6 बजे है यहां पर देशांतर कितना है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे पास तो एक ही बात है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, हमारे पास तो यही बात है, हमें और नहीं मालूम। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। अब हमारे पास मिनट तो, ये समय तो है, इधर 12 बजे हुए हैं और इधर 6 बजे हुए हैं। अब हमें टाइम निकालना है। आप देखिए, इधर 12 बजे हुए हैं, इधर 6 बजे हुए हैं, इसका मतलब 12 - 6 बराबर कितने घंटे का अंतर हो गया, 6 घंटे।
क्लियर? समझने का प्रयास करें। 6 घंटे का अंतर हो गया। अब 6 घंटे का अंतर हो गया, अब इसको मिनट में बदलना है। ठीक है, तो मिनट में मेरे हिसाब से आप ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से बदलते हो, मेरा थोड़ा वीक है इस मामले में। 360 मिनट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। क्लियर है क्या? देख लेना, 360 मिनट, हाँ 360 मिनट ही हो जाएंगे। तो 6 घंटे में मिनट कितने हो गए? 360 मिनट हो गए। अब हमारे पास मिनट आ गया। अब ये फार्मूला पुट कर दो। तो 360 मिनट में से यदि देशांतर निकालना है तो 4 से भाग देना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 और ये 0 90 डिग्री। समझ में आई बात सारी? तो ये 6 बजे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब हमें ये तो पता लग गया कि 90 डिग्री है। यदि हमने ये डायग्राम नहीं बनाया होता, क्या इसके माध्यम से ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? वेस्ट। क्लियर? अब आप ये सोचो कि आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, इमेजिन करो डायग्राम नहीं बनाया, तो आप ईस्ट में जाओगे या वेस्ट में जाओगे, यहीं पर ही गलती कर दोगे, यहीं पर अपनी गलती कर दोगे। और सीपीओ का ये क्वेश्चन है, और सीपीओ में ये आप 2 ऑप्शन देख लो, वेस्ट है, ईस्ट है। पूरी तैयारी हो रखी है यहां पर आपका क्वेश्चन गलत कराने की, और अपॉइंटमेंट लेटर को आपसे दूर किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्लियर? तो दोस्तों ये इसका आंसर था। ऐसे इसको टैकल करते हैं। ये ना समझ में आए तो इसको दोबारा देख लेना, बार बार इसको रिपीट करोगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, यदि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो पूर्वाह्न के 10 बजे, पूर्वाह्न अपराह्न सब बता चुका हूं, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, शिलोंग में समय कितना होगा? शिलोंग में समय कितना होगा? इसके जो ऑप्शन है ये 9:38 पूर्वाह्न, ऑप्शन देखना इसके, 9:38 अपराह्न, 10:38 पूर्वाह्न, 10:38 अपराह्न। अब आप देखिए क्वेश्चन यही है, नियम वही अपनाना है आपने, ईमानदारी से ध्यान रखें, ईमानदारी से पॉज कर दीजिए और खुद सोल्व करने का प्रयास कीजिए। नियम वही है, एक ही नियम लगेगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाओगे तो 4 मिनट की बढ़ोतरी, और पश्चिम की तरफ जाओगे तो 4 मिनट की कमी, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसके अलावा और कोई नियम ही नहीं लगेगा। या तो देशांतर दे रखे है तो देशांतरों में अंतर निकाल लो, या समय में अंतर दे रखा है तो समय में अंतर निकाल दो, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट वाला फार्मूला लगा दो। क्लियर? कोई समस्या नहीं है, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? तो करने का प्रयास करें। ठीक है, पोज पे डाल के आपको करना है, फिर अब जो बता रहा हूं चेक कर लेना, ईमानदारी से ध्यान रखना। देखिए ये बता रहा है, तो सबसे पहले हमें वही एक नियम अपनाना पड़ेगा। ये पृथ्वी बना ली, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 0 डिग्री देशांतर है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ग्रीनविच रेखा है ये।
क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। जैसे मान लीजिए ये भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ है? नैनी कहाँ है? मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद कहाँ है? यूपी, यहां पर है। ठीक है, यहां पर हमारे सामने ये हमें दे रहा है कि ये जो भारतीय मानक समय है यहां पर 10 बजे हुए हैं, और 10 बजे किसके बजे हुए हैं? पूर्वाह्न के। ठीक है, हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि एग्जामिनर ने ऐसा कोई शब्द नहीं दिया, पूर्वाह्न को एएम बोलते हैं, पहले बता चुका हूं, अपराह्न को पीएम बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर 10 बजे हुए हैं, भारतीय मानक समय है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई भारतीय मानक समय कितना है? कितना होता है भारतीय मानक समय? अभी क्या था अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही था, ये भारतीय मानक समय है। वो कह रहा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो बताओ इधर जाऊं कि उधर जाऊं? इधर जाना है या उधर जाना है? इस साइड में जाना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ये मान लीजिए शिलोंग है। क्लियर? तो इसका हमने देशांतर दे रखा है, ये है 92 डिग्री देशांतर, ये हमें इसने दे रखा है। अब वो हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताइए कि शिलोंग पर समय कितना है, कितना टाइम है। क्वेश्चन ये है। बस ऐसे यदि आपने बढ़ाना सीख लिया ना तो कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि उंगलियों पे करने की कोशिश करोगे तो मान के चलना इस क्वेश्चन में इतनी ताकत है कि आपका गलत कराने की क्षमता रखता है। एएम और पीएम नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, ये बेटा बहुत कड़वी बातें होती है, लेकिन ये एक टीचर होने के नाते बतानी बहुत जरूरी होती है। कहीं ऐसा ना हो यार वो कहते तो थे लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। ये ध्यान रखना, ये अनुभव है, इस अनुभव का इस्तेमाल कीजिए, और अपने दोस्त से ज़्यादा सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके बराबर ही है, उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसा बता रहा हूँ वैसे करते जाइए। कोई नहीं करता है उसको मत करने दीजिए, अपने हिसाब से रहने दीजिए। आप अपने हिसाब से करो, आप हमारे स्टूडेंट हो, मेरे लिए गौरव की बात है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए। मान के चलना एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आओगे और आप कहोगे गुरुजी हम कामयाब हो गए हैं, मिठाई खाइए। ऐसा होगा, और ये मेरी वेलविश है आप लोगों के साथ, आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब हो। लेकिन कामयाबी के साथ साथ वेलविश और आशीर्वाद के अलावा आपका जो मेहनत होती है वो ज़्यादा काम करती है। मेहनत कीजिए, डट के मेहनत कीजिए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाइए। लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तंबोला खेल रहे हैं। एक मैंने नया गेम का नाम सुना, तंबोला खेल रहे हैं। देखो भाई खेल रहे हैं, भाई क्या करें, ये भी एक नए गेम है। ऑनलाइन, कई ऑनलाइन पे पैसे कमा रहे हैं लूडो खेल खेल के, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये। गलत, ये इतना गलत है कि इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना। आप मेरा जो ये एस्ट्रोनॉमी आपके लिए चालू की है, ये सिर्फ आपके लिए चालू की है मैंने। इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? तो समय खराब नहीं करना बेटा, बिल्कुल समय खराब नहीं करना। तो अब ये टाइम निकालना है हमें, बिल्कुल इजी पड़ रहा है। अब बताओ, यदि इन दो स्थानों के बीच में आपको देशांतरों का अंतर पता हो गया तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, अंतर निकाल दो। 92 माइनस 82.5 ये डिग्री है आपके पास। क्लियर? अब मेरे को तो थोड़ी सी समस्या आती है, आप देख लेना, इसको ऐसे कर लेना 9200 और 8250, भाई हाफ 50 हो गया ना। 0 10 में से 5 के 5 होते हैं, और यहाँ मेरे हिसाब से 11 हो जाएगा। 11 में से दोगे 9, 9.5 डिग्री। तो हमारे पास देशांतर कितना आ गया? 9.5 डिग्री देशांतर आ गया। क्लियर? 9.5 डिग्री देशांतर आ गया। अब हम समय निकाल सकते हैं।
भाई समय में अंतर हो सकता है। 9 में निकालेंगे, 9 चौके 36 मिनट, हाफ का 2 हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे, 38 मिनट। मतलब इन दोनों स्थानों के बीच में 38 मिनट का अंतर है, 38 मिनट का अंतर है। क्लियर? तो अब आप देखिए, जब यहां पर 10:30 बजे हुए हैं, यहां पर आप देखिए जब 10:30 बजे, सॉरी मुझसे गलत निकल गया, जब यहां पर 10 बजे हुए हैं और इन दोनों के बीच में 38 मिनट का अंतर है, तो मुझे ये बताइए क्या मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा दूं? तो बिल्कुल हट जाएगा जी। यहां पर क्या आ जाएगा, 10:38। ठीक है। अब देखिए, क्या मैं ये मान के चलूं कि यहां मैं पूर्वाहन लिखूं या अपराहन लिखूं? कोई समस्या आ रही है? मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी। आ रही है तो दोबारा देख लेना, इसको आ जाएगी बेटा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ओबियसली बात है, 38 मिनट का अंतर है, ये दोनों स्थान है। यहां क्या आ जाएगा, पूर्वाहन, AM बोलते हैं। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब थोड़ा सा एक आप कैलकुलेट करो, यदि ये डायग्राम नहीं बनाते, क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते? और सोल्व कर भी लेते तो क्या उसमें गलती के चांस नहीं बनते? ये मेरा अनुभव है। और मैं क्लास में भी, जब ऑफलाइन क्लास भी अपनी चलती है और चलेगी अब इसके बाद में, लॉकडाउन के बाद में जब अपने क्लासें चालू करेंगे, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं क्लास में आते हैं जो लिखते नहीं, ऐसे खड़े खड़े ऐसे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, 10:38 इतना ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये कितना ही करते रहिए बेटा, ये ज्ञान है, इसको परत दर परत हटाना पड़ता है, तब जाके ये हमारे जहन में आता है ये। और जब जहन में आ जाता है तो हम कामयाब होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में हमारी ये हेल्प होती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं इस छोटे से समय के टॉपिक को ही आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी प्रैक्टिस की मांग करता है। मुझे उम्मीद है आपके भली भांति ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लेना। एक बार जब आप रिमाइंड करके इसको देखोगे, आप विश्वास कीजिए आपको ये आ जाएगा। और फिर भी ना आए, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बाकायदा कॉल कर सकते हो, मुझे कह सकते हो, पूछ सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्लियर? नंबर आप जानते ही हो, उसमें वीडियो में पहले नंबर पर ही नंबर आते हैं सारे ये, तो आप कॉल कर सकते हो। आपको लॉकडाउन में कोई भी समस्या है मैं ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ढंग से करना इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चन है, हर बच्चे को नहीं आते हैं। ये आते भी हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा है। आपने ये दोनों चीज़ें हटानी हैं, आते भी हैं और गलत भी नहीं करते। फिर देखिए हम कामयाबी की तरफ कैसे चलते हैं। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।